अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के इस अमेरिकी प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन का इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के ही साथ विवाद चल रहा है और अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बन जाता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम। इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वी कैन सर्व योर इंटरेस्ट बेटर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना। तो वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम अ थर्ड व्हील। आपकी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको नुकसान हुआ है। इस वक्त यू हैव बिकम यूज। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में दो बहुत बड़ी ताकतें जो फाइनेंशियल ऊपर बढ़ रही हैं बिजनेस के जरिए, चाइना और भारत, आपको चाहिए था दोनों उन पावर्स के उनसे सीखते कुछ कि हाउ दे आर अचीविंग। कि यहाँ पर वो हम कुएं के मेंढक की तरह बैठ के शायद देख नहीं पा रहे कि बाहर के हालात इतना तनाव है। और मैं हमेशा ये पिछले साल 2 साल से जब से ये शुरू हुआ है, ये जंगें छिड़ी, अज़रबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद इंडिया चाइना तनाव शुरू हुआ, बाकी अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री गठजोड़ नेटो में भारत के शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव से पूरी दुनिया में खलबली मच गया है, खासकर चीन और पाकिस्तान में, जिसके साथ भारत का अभी सीमा पर तनाव चल रहा है। इसकी हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका ने अचानक ऐसा दांव खेला जिसने रूस और चीन दोनों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। आपको याद होगा कि ये वही नाटो है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी। एक अमेरिकी सांसद ने भारत को नाटो के बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा है कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल कर लिया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा के क्षेत्र में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में गहराई आएगी। जानकारी के लिए बता दें कि नाटो प्लस एक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका और नाटो देशों के सहयोगियों को एक साथ लाता है। नाटो प्लस के सदस्य देशों को दुनिया भर में रक्षा समझौतों में तुरंत स्वीकृति भी मिलती है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया के साथ इस तरह का इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वी कैन सर्व योर इंटरेस्ट बेटर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना। तो वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम अ थर्ड व्हील। आपकी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको नुकसान हुआ है। इस वक्त यू हैव बिकम यूज। आप क्या समझेंगे डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आप देखें डॉक्टर तारड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? देखिए, इंडियन रेफरेंस बताइएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखिए, ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारती, फिर उससे रिवर्स चेक इन्होंने लिया था। ये हमेशा ब्लंडर, जिस तरह मैंने इसका ब्लंडर आपको बताया, तारक फातमी साहब आए हैं डीसी में और पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कह दिया इनका पर्सनल ट्रिप है। तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें, इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना भारत के साथ। 125 का था सर, 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, रशिया और चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, आपका गुजारा सी पैक के बगैर इस वक्त नहीं है। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में दो बहुत बड़ी ताकतें जो फाइनेंशियल ऊपर बढ़ रही हैं बिजनेस के जरिए, चाइना और भारत, आपको चाहिए था दोनों उन पावर्स के उनसे सीखते कुछ कि हाउ दे आर अचीविंग।
कि यहाँ पर वो हम कुएं के मेंढक की तरह बैठ के शायद देख नहीं पा रहे कि बाहर के हालात इतना तनाव है। और मैं हमेशा ये पिछले साल 2 साल से जब से ये शुरू हुआ है, ये जंगें छिड़ी हैं, अज़रबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद इंडिया चाइना तनाव शुरू हुआ, बाकी मुझे जो डर इससे लग रहा है वो एक्सीडेंटल वॉर से लग रहा है। साथ ही इतना असलहा और इतनी तलखी और इतनी दुनिया भर में और खत्ते के हालात ख़राब हैं कि पाकिस्तान में अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाए, ये माशी अदम इस्तेकाम बढ़ता गया तो हालात फिर कोई किसी के कहने से नहीं काबू में आएंगे। ठीक है, और इशू इसमें यह है कि अब मैं ये जो एक्सीडेंटल वॉर की बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका और चीन के दरमियान एकदम तलखी बढ़ गई है, शिद्दत पे पहुंच गई है। देखें, ये रशिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ रही थी ना तलखी, बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये नहीं होगा यूक्रेन। मैं इसको मतलब होता है कई तो वह विटनेस करते हैं ना, जाके महसूस करते हैं, अब जाके वहाँ पे मतलब अखबारों में तो खबरें नहीं होती, पाकिस्तान की खबरें क्या सारी अखबारों में छपती हैं, जो असल खबरें होती हैं वो अखबारों में। आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने काटसा कानून में संशोधन का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था। उनके इस प्रस्ताव को अमेरिकी सभा ने मंजूरी भी दे दी थी। उस प्रस्ताव के पास होने के बाद रूस से अब कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने पर भारत पर बैन नहीं लगेगा। बहरहाल आपको बता दें कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के इस अमेरिकी प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन का इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के ही साथ विवाद चल रहा है और अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बन जाता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम। देखिए अगर मैं सोच रहा हूँ बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल IMF का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फला कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। बल्कि मेरी जो इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन DC के लिहाज से ये थी कि इनके ऊपर दबाव है कि भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करें अपने। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दे आर फेसिंग अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन साइड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद इंडिया। लेकिन ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे ख्याल में। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, India was not interested in meeting them or shaking hand with them. This is what I'm learning. This is what I'm reading. I'm planning to do some more research in it. लेकिन मेरी नजर में जो मैं देख रहा था या पढ़ रहा था, 1-2 आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, that they got a cold shoulder from the Indian side. They were not interested in any kind of dialogue. लेकिन ये ज्यादती है। और दूसरा ये कि भारतीय भी कंफ्यूज होंगे कि सितंबर की मीटिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में 1948 में जब दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उस समय दुनिया में 2 सुपर पावर उभरे, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यानी USSR। अमेरिका के नेतृत्व में जो भी देश थे इन्हें दक्षिणपंथी यानी पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश कहा जाता था और सोवियत संघ के साथ जो देश थे उन्हें लेफ्ट विंग या फिर कम्युनिज्म व्यवस्था वाला देश कहा जाता था। सोवियत संघ के विस्तार को देखते हुए अमेरिका ने एक सैनिक गठजोड़ का गठन किया ताकि सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और उस गठजोड़ का जो मिलिट्री गठजोड़ था 1949 में गठन किया गया और जिसका नाम दिया गया नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस समय इसका गठन हुआ था उसमें 12 संस्थापक देश थे जिसमें प्रमुख था अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा आदि। बाद में इसमें धीरे धीरे विस्तार होता गया और आज के तारीख में इसके देशों की संख्या है 30। इस देशों में यानी नेटो में जो भी शामिल हो जाता है यानी जो आज की तारीख में ये 30 देश हैं वे एक दूसरे से इस प्रकार की संधि करते हैं कि अगर एक देश पर कोई आक्रमण करता है तो दूसरे देश पर आक्रमण माना जाएगा। और इसी के चलते अमेरिका ने इराक पर जब आक्रमण किया तो सारे नेटो के देश वहां शामिल थे। फिर अब अफगानिस्तान में जब तालिबानियों के सरकार के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई किया तो पूरी नेटो यानी कुल 30 देश की सेनाएं वहां पर आई थी। तो आज की तारीख में नेटो बहुत बड़ा मिलिट्री संगठन है और चूंकि इन लोगों ने आपस में जो संधि कर रखा है कि एक देश पर आक्रमण दूसरे देश पर आक्रमण माना जाएगा, यह इसको और धारदार बनाता है। सोवियत संघ 1991 में टूट गया। सोवियत संघ के बाद 15 देश बने जिसमें आज रूस सबसे बड़ा है। रूस का कहना यह था कि जब सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ के खिलाफ ही नेटो बना था तो अब नेटो को भी तोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन नेटो बना रहा और सोवियत संघ के खिलाफ वही नेटो काम करने लगा। अब
इस साल जो 2022 में बैठक हुई है उसमें नेटो तो बना था सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ टूट गया, फिर नेटो रूस के खिलाफ चलता रहा, अब उसमें चीन को भी शामिल किया जा रहा है कि नेटो न केवल रूस के बल्कि चीन के खिलाफ रहेगा, और इसी कारण भारत को इसमें शामिल करने की दावत दी जा रही है, क्योंकि आज भारत दुनिया में तीसरी बड़ी सामरिक शक्ति और तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी तुरंत ही बनने जा रहा है। भारत के लिए यह एक बड़े पेशोपस वाली बात होगी। हालांकि इसमें शामिल होने से भारत के शक्ति में तो विस्तार होगा, लेकिन भारत अभी तक तटस्थता यानी गुट निरपेक्षता की नीति पर चल रहा है, और वह न तो चीन रूस के खेमे में है और न ही वह अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश जो नेटो संगठन में है उनके साथ खड़ा दिखता है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा लुभावना प्रपोजल है, लेकिन क्या भारत इसमें शामिल होगा, इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। बहुत लोगों का मानना है कि भारत को शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत का दुश्मन चीन है और चीन के खिलाफ भी इस नेटो का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन रूस भारत के खिलाफ नहीं है, और रूस अभी तुरंत ही भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव दिया है कि वह भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब सवाल उठता है कि जो आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस नहीं चाहता था, क्योंकि रूस और यूक्रेन की सीमा मिलती है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पर आ जाएगी। तो आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वह उसी नाटो में शामिल होने का परिणाम है। लेकिन अमेरिका ने, चूंकि भारत की तटस्थता की नीति को देखते हुए अमेरिका ने उसका भी रास्ता निकाल लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि अमेरिका कहता है कि भारत पूर्ण रूप से नेटो में शामिल न हो, पूर्णकालिक सदस्य या परमानेंट मेंबर न बने, बल्कि नेटो प्लस में रहे, कि जब जरूरत होगी भारत को नेटो के देश उसे मदद करेंगे, और भारत को भी जरूरत पड़ने पर नेटो के देशों को मदद करनी पड़ेगी। इस पर क्या निर्णय होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है, और यह उनके लिए झटके की से कम नहीं है, और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते इस प्रभाव से पूरा विश्व हैरान है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।